Hello everyone, once again very welcome to all of you on our or your channel, which is Veda English Classes for your spoken English sessions. And this is Preeti Tiwari, and today we are going to learn about would, could and should. So आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे और आपके चैनल पे which is Veda English Classes, and आज हम सीखने वाले हैं could, would and should के बीच में क्या डिफरेंस है. So कई बच्चे इन तीनों को यूज करने में, एडल्ट्स भी इन तीनों को यूज करने में काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत सारी गलतियां भी करते हैं, जिसकी वजह से एग्जाम अगर आप दे रहे हो उसमें गलतियां कर दी, देन उसके बाद में मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं. एंड अगर आप बोलते वक्त गलतियां कर दें तो फिर उसके बाद लोग हंसने लगते हैं. सो आज के सेशन में हम इसके बीच का डिफरेंस समझेंगे. एंड साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. साथ ही साथ अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल पे ऑन बोर्ड नहीं हुए हैं तो फटाफट ऑन बोर्ड हो जाइए, क्योंकि यही वो चैनल है जहां पे आपको सारे सेशंस के पीडीएफ मिलेंगे. साथ ही साथ आपको कई सारे कंटेंट्स हैं जो कि यहाँ पे इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और अपलोड होने वाले हैं रिलेटेड टू इंग्लिश, रिलेटेड टू अपडेट्स इन इंग्लिश. तो वो सब कुछ आपको एक्सेस करना है, तो उसके लिए वेदा इंग्लिश क्लासेस को फटाफट चैनल को ज्वाइन कर लीजिए. एंड साथ ही साथ कई सारे क्विज भी हम वहाँ पे ऑर्गेनाइज करने वाले हैं बच्चों के लिए, तो आप प्लीज ज्वाइन कर लीजिए ताकि अपने आप को एनालाइज कर सके, अपना सेल्फ एनालिसिस कर सके आप. क्योंकि देखो, पढ़ा तो हम देंगे, है ना, पढ़ा तो हम देंगे, लेकिन उसके बाद में एनालाइज कैसे करोगे कि आखिरकार कितने पानी में हो, है ना, कितना रह रहा है, कितना पढ़ना और है, कितनी मेहनत और करनी है, कितनी ज्यादा और प्रैक्टिस करनी है. तो ये सब कुछ कैसे होगा, सेल्फ एनालाइज करोगे तभी होगा, वो टेस्ट से होगा. ठीक है, तो फटाफट हमें क्या करना है, हमें टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है. काफी बच्चे ये भी बोल रहे थे, काफी बच्चों के डाउट्स भी आए हैं हमारे एप्लीकेशन के थ्रू कि आप जो ये कुड और वुड को यूज करते हैं रिक्वेस्ट के फॉर्म में, ध्यान से समझना, कुड एंड वुड को रिक्वेस्ट के फॉर्म में जब यूज करते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम वहां पे कुड यूज करें या वुड यूज करें. ठीक है, शुड का तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन कुड एंड वुड में हम इन दोनों में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं. तो सबसे पहले तो कुड का क्या मतलब होता है, किसी काम को हम कर सकते हैं या किसी काम को कर सकना. ठीक है, सकना या सकते हैं. अब वुड का क्या मतलब होता है, वुड का मतलब होता है चाहेंगे, क्या आप ये काम करना चाहेंगे या चाहेंगी. देन उसके बाद में शुड का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा, शुड का क्या मतलब होता है, चाहिए. ठीक है, कोई काम करना चाहिए, हिंदी में यही मतलब है तीनों का. फटाफट अब एग्जाम्पल से एंड कुछ पॉइंट्स हैं उसके थ्रू हम समझेंगे. तो सबसे पहले तो ये क्या है हमारे, ये है हमारे मॉडल वर्ब्स. ये हमारे क्या है, ये हमारे मॉडल वर्ब्स. तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, लास्ट सेशन में भी मैंने आपको बताया था कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं. मॉडल वर्ब किसी भी सेंटेंस के लिए एक बैकबोन होता है. आप मॉडल वर्ब्स अगर नहीं लगाएंगे तो कई सारे सेंटेंसेस हैं जिसका जो प्रॉपर मीनिंग है वो आप नहीं समझ पाएंगे. ठीक है, अर्थ का अनर्थ समझ जाएंगे आप, लेकिन प्रॉपर मीनिंग आप नहीं समझ पाएंगे. इसके लिए क्या करना होता है, हमें मॉडल वर्ब्स अच्छे से पढ़ना होता है. तो मॉडल वर्ब्स के क्या यूसेज हैं, कैसे यूज करते हैं, ये सब कुछ मैंने अलग से एक सेशन में बताया हुआ है. तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, फटाफट देख लीजिए. साथ ही साथ अगर इस चैनल पे नए हैं तो फटाफट इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका ही चैनल है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. एंड अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए. ओके, अब हम बात करते हैं कि आखिरकार हमारा ये जो ग्रामर है ये पढ़ना क्यों जरूरी है. कई जगहों से आपने सुना होगा कि ग्रामर स्पोकन इंग्लिश के लिए जरूरी नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू मी जरूरी है. कोई भी सेंटेंस हम जब तक समझेंगे नहीं कि भाई सही हम फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं सही फॉर्म कर रहे हैं, टूटी फूटी इंग्लिश बोलने के लिए कोई क्लास करने की भी जरूरत नहीं है. आप दूसरों को सुन करके इंग्लिश बोल लेंगे, ऐसा नहीं है, किसी क्लास की भी आपको जरूरत नहीं है, लेकिन सही बोलो ना. अगर सीखना ही है तो कोई भी बात अगर करनी है तो सही ढंग से रखो, इंग्लिश में बात करना है सही ढंग से रखिए.
ऑल्दो इंग्लिश हमारी जो मातृभाषा नहीं है, हमारा जो बेसिकली हम बॉर्न एंड बॉटअप यही पे है, तो हमें इंग्लिश ज्यादा आती नहीं है, ये तो तथ्य है, ठीक है। लेकिन हमारी अपब्रिंगिंग भी उस हिसाब से नहीं होती कि हम इंग्लिश उस तरीके से फ्लुएंटली बोल पाए, ठीक है। कई बच्चों की नहीं होती है, तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए हमें इंग्लिश सीखना होता है, ठीक है। कोई भी अलग लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम योर मदर टंग, अगर कोई भी अदर लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो जर्मन है, चाहे वो स्पेनिश है, चाहे वो हिंदी है, तो आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो टाइम दो, अच्छे से बेसिक से समझो। भाषण हो गया बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ अच्छे से बेसिक से समझना चाहिए। हमें टूटी फूटी अंग्रेजी नहीं बोलनी है भाई, अच्छी अंग्रेजी बोलनी है। बोलेंगे तो सही बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, हम कुड वुड एंड शुड के साथ में हमेशा, अगर ये अलग सिर्फ यही आया है, ठीक है, सिर्फ यही है, इसके आगे अगर आपका बी नहीं लगा, अगर आपका हैव नहीं लगा है, या फिर आपका हैव टू नहीं लगा हुआ है, ठीक है, अगर इसमें से कोई भी नहीं है, तो हम वी फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। लेकिन अगर इसके अलावा इनमें से कोई भी है, तो हमारा वर्ब का जो फॉर्म है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। ध्यान से समझना, एकदम लास्ट तक देखो वीडियो को, ताकि हम समझ जाएं कि आखिर कैसे वर्ब का फॉर्म चेंज होता है, साथ ही साथ कहाँ पे चेंज होता है। सो सबसे पहले हमारा कुड सबसे पहले तो हमारा कैन का क्या है, पास्ट है। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि हम पास्ट ऑफ विल शैल एंड कैन पढ़ने वाले, तो वही आज पढ़ रहे हैं, कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। मेरा प्रॉमिस मैं निभा रही हूँ। चलो पास्ट ऑफ कैन है, देन उसके बाद एबिलिटी इन द पास्ट। एबिलिटी इन द पास्ट यानी कि किसी चीज के करने की जो मेरी एबिलिटी थी पास्ट में, मैं उसके बारे में अगर बात कर रही हूँ, तो भी मैं कैन कुड को यूज करूंगी। अब कैसे एग्जाम्पल सेंटेंसेस से समझते हैं फटाफट। फर्स्ट एग्जाम्पल इज यू कुड प्ले फुटबॉल व्हेन यू वर इन 8th ग्रेड। तुम फुटबॉल खेल सकते थे जब तुम 9th ग्रेड में थे। अब ये पहला सेंटेंस क्या है, हमारा एबिलिटी है, ठीक है। पहला सेंटेंस हमारा क्या बता रहा है, एबिलिटी बता रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, My father couldn't sing when he was a child. मेरे फादर नहीं गा सकते थे जब वह बच्चे थे, राइट। अभी गा सकते हैं, ठीक है। जब वो बच्चे थे तब वो नहीं गा सकते थे, लेकिन अभी गा सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे भी हमने क्या यूज किया, couldn't। देखो ये couldn't क्या है, could प्लस not इज इक्वल टू couldn't, ठीक है। could not को हम शॉर्ट फॉर्म में couldn't बोलते हैं, couldn't, राइट। प्रोनाउंसिएशन भी सही से करना। हर एक सेंटेंस में कुछ वर्ड्स होंगे जिनको सही तरीके से हम शायद प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे होंगे, तो अभी के सेशन के बाद में आप सही तरीके से उसको प्रोनाउंस करना। एंड हर एक सेंटेंस जो भी मैं यहाँ से बोल रही हूँ, ट्राई टू मिमिक मी, मुझे मिमिक करने की कोशिश करो, मेरी नकल करने की कोशिश करो कि हाउ आई एम प्रोनाउंसिंग ईच एंड एवरी वर्ड, ठीक है। अब ये जो वर है, राइट, लेकिन कई लोग इसको वेर भी बोलते हैं, वेर, लेकिन ये वेर नहीं है, व। आप इसको वर भी बोल सकते हैं, आप इसको व भी बोल सकते हैं, ठीक है, व। अब क्यों भाई, ये आर को हम साइलेंट कर सकते हैं, आर के ऊपर हमारी कमांड है कि हम उसको कई सारे वर्ड्स में साइलेंट कर सकते हैं, इट्स अप टू अस। चलो नेक्स्ट सेंटेंस, आई कुडंट स्विम 5 years ago। मैं पहले मतलब 5 साल पहले मैं नहीं तैर सकती थी। आई कैन स्विम नाउ बट आई कुडंट स्विम 5 years ago। अब ये क्या है भाई, यहाँ पे कैन का पास्ट हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, हम कैन का पास्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, कैन का पास्ट यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, दे कुड हैव टोल्ड मी, उन्हें मुझे बताना चाहिए था, ठीक है। दे कैन टोल्ड मी, वह मुझे बता सकते हैं, दे कुड हैव टोल्ड मी। अब यहाँ पे क्या है, कुड के साथ में हमने हैव लगाया है, तो टेल का जो फॉर्म है वो टोल्ड हो गया है, ठीक है। टेल का जो फॉर्म है वो हमारा टोल्ड हो गया, यानी कि हमारा जो वर्ब का फॉर्म है वो चेंज हो गया है। चलो नेक्स्ट हमारा, आई वॉज सो सॉरी आई कुड हैव स्क्रीम्ड, ठीक है। मैं माफी चाहती हूँ, ठीक है, मैं माफी चाहती हूँ, सॉरी, आई वॉज सो सॉरी, मैं माफी, सो एंग्री, नॉट सॉरी, सो सॉरी,
मेरी तरफ से सो सॉरी। आई वॉज सो एंग्री, मैं बहुत ज्यादा गुस्सा थी, मैं चिल्ला सकती थी। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा गुस्सा थी, मैं चिल्ला सकती थी। अब जहां पे भी सकती थी, सकते थे, ठीक है, ये वर्ड यूज हो, ठीक है, सकते थे, ठीक है, सकना, ये अगर यूज होता है वहां पे हम कैन कुड यूज करते हैं। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट, अब कुड का यूज कैसे होता है? पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट, पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट में किसी भी चीज के होने की पॉसिबिलिटी को हम कुड से डिफाइन कर सकते हैं, कुड से बता सकते हैं। और साथ ही साथ पॉसिबिलिटी इन द फ्यूचर, पॉसिबिलिटी इन द फ्यूचर भी हम कुड से बता सकते हैं। किसी चीज की होने कोई काम हो सकता है तो वहां पे कुड यूज होगा। अब ये देखो, हिंदी का जो हमारा सकता है, सकना है, कोई काम हो सकना है, ये सब अगर यूज हो तो हम कुड यूज करेंगे। ठीक है, कोई काम होगा, कुड नहीं यूज होगा, राइट? कौन सा यूज होगा आगे मैं बताऊंगी। फटाफट एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम मे बी भी यूज कर सकते हैं। ये सेंटेंस जो है ये मे बी से भी यूज बन सकते हैं। यहाँ पे कैसे? शी कुड बी इन द वॉशरूम। घर में मम्मी पापा पूछते ना, अरे कहाँ है तुम्हारी दीदी? ठीक है, भाई बहनों से पूछते, अरे तुम्हारी दीदी कहाँ है? अरे वो बाथरूम में होगी, बोलते हैं ना हम, या वो बाथरूम में हो सकती है, बोलते हैं ना हम। अगर हो सकती है बोल रहे हैं तो वहां पे हम बोलेंगे शी कुड बी इन द वॉशरूम। वो बाथरूम में होगी, मे बी शी इज इन द वॉशरूम। ठीक है, मे बी शी इज इन द वॉशरूम, बाथरूम निकल रहा है बार बार, सॉरी, वॉशरूम। ठीक है, मे बी शी इज इन द वॉशरूम। हम इसे बाथरूम भी बोलते हैं, वॉशरूम, बाथरूम, रेस्टरूम, ये सब हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हो सकता है वो बाथरूम में हो सकता है वो वॉशरूम में हो सकता है वो रेस्टरूम में हो सकता है वो किचन में हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? सकता है। She could be in the washroom, she could be in the kitchen, she could be in the restroom, she could be at terrace. So ये सब क्या हुआ? ये सब हमने यहाँ पे यूज किया कि वो ये काम हो सकता है, वो हो सकता है वहां हो। नेक्स्ट सेंटेंस फटाफट। श्रेया could visit us on Thursday. श्रेया हमें थर्सडे को विजिट कर सकती है। अब ये जो सेंटेंस था मेरा, ये हमारा प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी बता रहा है। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी बता रहा है, और ये जो सेंटेंस है ये हमारा फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बता रहा है। ठीक है, कुछ बच्चों को हो सकता है कि अभी समझ में नहीं आ रही होंगी चीजें, तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखना है। साथ ही साथ मैं बहुत प्यार से आपको समझा रही हूँ, ताकि ज्यादा हड़बड़ी में चीजें अगर रैप अप कर दूंगी तो फिर समझ में नहीं आएगा, रह जाओगे। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड इन वन गो। हम सिर्फ एक बार में ही चीजों को समझेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब कुड को हम कहाँ यूज करते हैं? कुड को हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में यूज करते हैं। जब हम नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम चेंज कर रहे होते हैं तो हम कैन को कन्वर्ट कर देते हैं कुड में। ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक है। कैन को हम कुड में कन्वर्ट कर देते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। कैसे? एग्जाम्पल सेंटेंस से समझते हैं फटाफट। फर्स्ट, रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं, क्या तुम मेरे लिए 2 गिलास पानी ले आ सकते हो? ठीक है, ये सकते हो, अगर सकते हो लग गया, ठीक है, अगर सकना लग गया रिक्वेस्ट में भी, सकना, सकते हो, ठीक है, या फिर सॉरी नॉट सकते हो, सकते थे लगेगा। ठीक है, थे, कुड के लिए थे लगेगा। ओके, और यहाँ पे ग्लास पानी रिक्वेस्ट कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो आप प्रेजेंट में भी आप यूज करोगे इसे। ठीक है, प्रेजेंट में बहुत एकदम गिड़गिड़ा करके कुछ चीज मांगनी हो ना, सकते हो। चलो सेंटेंस समझते हैं फटाफट। कुड यू हेल्प मी विथ योर नेम प्लीज? MS धोनी मूवी सबने देखी है। अब MS धोनी मूवी में क्या होता है कि रिसेप्शन पे हमारी जो एक्ट्रेस होती है वो पूछती है ना MS धोनी से कि सर कुड यू हेल्प मी विथ योर नेम प्लीज। सो ये क्या है? ये एक तरीका है नाम पूछने का।
ठीक है, इट इज अ वे ऑफ आस्किंग समवन्स नेम वेरी पोलाइटली, बहुत ही पोलाइट वे में, बहुत ही रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट करते हुए, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुड लगा हुआ है तो ये क्वेश्चन मार्क होगा, और रिक्वेस्ट वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये क्वेश्चन मार्क्स वाले ही होंगे, यानी जितने भी सेंटेंसेस होंगे वो इंट्रोगेटिव ही होंगे। नेक्स्ट, कुड यू लेंड मी योर पेन, क्या तुम मुझे अपना पेन दोगे, कुड यू लेंड मी योर पेन। अब ये बहुत ही फास्ट मैंने बोला, कुड, ठीक है, यू पूरा बोलने की जगह यो, लेंड मी योर पेन, ठीक है, could you lend me your pen, could you lend me your pen, पूरा सेंटेंस बहुत ही जल्दी बोल दिया मैंने। तो ये एक तरीका है, आप लंबे लंबे सेंटेंसेस को या फिर आप सेंटेंसेस को अगर कम टाइम में बोलना चाहें तो आप उसको ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट, could you come with me, could you come with me, क्या तुम मेरे साथ आओगे। नेक्स्ट, अब रिपोर्टेड में देखते हैं, नरेशन में फटाफट, ये डायरेक्ट है हमारा, ठीक है, he said I can sing, उसने कहा मैं गा सकता हूँ, ठीक है, I can sing। अब इसको अगर हम चेंज करते हैं तो क्या होगा, he said that he could sing, उसने कहा था कि वह गा सकता है। नेक्स्ट वन, she said I cannot dance, she said I cannot dance, that मिस हो गया यहाँ पे, चलो, she said that she couldn't dance, ठीक है, she said that she couldn't dance। अब ये जो I है ना, ये यहाँ पे चेंज हो जाता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाता है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है बेसिकली कॉन्सेप्ट, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे, इसके लिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, और ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बोलते हैं वो भी हम समझाएंगे, कैसे क्या रूल अपनाना है वो भी बताएंगे। ओके जी, चलो नेक्स्ट हमारा वुड, वुड को हम पास्ट ऑफ विल कहते हैं, और इसको हम फॉर रिपोर्टेड एक्शन जो है उसमें भी हम यूज करते हैं पास्ट टेंस में। अब कैसे, फटाफट देखते हैं। फर्स्ट वन इज when he was little, जब वो छोटा था, when he was little he would often go to my in-laws house, ठीक है, जब वो छोटा था तो वो अक्सर मेरे in-laws के घर जाया करता था, often मतलब अक्सर, ठीक है, वो अक्सर या ज्यादातर मेरे in-laws के मेरे ससुराल जाया करता था। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, पास्ट ऑफ विल बता रहे हैं, ठीक है, एक्शन बता रहे हैं हम यहाँ पे, रिपोर्टेड स्पीच का एक्शन बता रहे हैं नहीं, यहाँ पे हम पास्ट ऑफ विल बता रहे हैं। नेक्स्ट, a year ago she would study maths 5 hours a day but now she doesn't, यानी कि a year ago यानी कि 1 साल पहले वह 5 घंटे मैथ्स पढ़ती थी, लेकिन अब बिल्कुल नहीं पढ़ती, ठीक है, अब नहीं पढ़ती। अब ये क्या है, ये हमारा बता रहा है विल और विल का पास्ट, कि कुछ मतलब 1 साल पहले वह 5 घंटे मैथ्स पढ़ती थी लेकिन अब वो नहीं पढ़ती, अब उसका इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, इमोशन बता रहा है, ये एक एक्शन है जो कि यहाँ पे शो हो रहा है। वुड, वुड को हम एक और तरीके से यूज करते हैं टू टॉक अबाउट इमेजिनरी सिचुएशंस इन प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है, to talk about imaginary situation in present and future। अब जितने बच्चे अभी सेशन को देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, एंड साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करते जाओ, और साथ अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ में ना वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी सेशन अटेंड करने का मौका मिले, वो भी इंग्लिश अपनी इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। चलो एग्जाम्पल सेंटेंसेस समझते हैं। इफ आई वर यू, पास्ट, ठीक है, पास्ट हो गया ये। अगर मैं तुम होती, अगर मैं तुम होती, आई वुड मेक अ ड्रास्टिक चेंज, मैं बहुत ही ड्रास्टिक चेंज, बहुत ही ज्यादा बदलाव, बहुत ही अच्छा बदलाव, बहुत ही बड़ा बदलाव करती। ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा प्रेजेंट, ठीक है, पास्ट प्रेजेंट की बात हो रही है पास्ट के साथ में, ठीक है, पास्ट के साथ में प्रेजेंट की बात हम कर रहे हैं। अगर मैं तुम होती तो मैं ये करती, राइट। नेक्स्ट, शी वुड गो टू हिज पार्टी इफ ही इनवाइटेड हर,
अगर वो उसे निमंत्रित करता तो वो उसके पार्टी में जाती, ठीक है, अगर वो उसे निमंत्रित करता, ठीक है, ये भी क्या है, ये पास्ट है, इफ ही इनवाइटेड हर। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा प्रेजेंट है, सॉरी, ठीक है, ये क्या मेरा, ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ आई हैड लिसन टू माई मदर, अगर मैं अपनी माँ की बात सुनता। बहुत सारे बच्चे ऐसी गलतियां कर देते हैं जिंदगी में जिसके बाद में उनको पछताना होता है, तो उनके दिमाग में यही सारी चीजें चलती हैं कि अगर मैं अपने पापा की बात मान लेता तो आज मैं इस सिचुएशन में नहीं होता, अगर मैं अपने मम्मी की बात मान लेता तो मैं शायद इस सिचुएशन में नहीं होता। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो अगर मैं उनकी बात मान लेता, पास्ट में मान लेता, आई वुडेंट बी इन ट्रबल, मैं इतनी ट्रबल में नहीं होता, ठीक है, आई वुडेंट बी इन ट्रबल, प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस। ओके जी, यहां तक समझ में आया हमें, गुड टू गो हम लोग। चलो आगे बढ़ते फटाफट। अब वुड को हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज करते हैं, साथ ही साथ कुछ ऑफर करना हो, किसी को इनविटेशन देना हो तो भी हम यूज करते हैं। कैसे, फटाफट एग्जाम्पल सेंटेंस से समझते हैं। वुड यू पास द पेन प्लीज, क्या तुम मुझे वो पेन पास कर दोगे। अब यहाँ पे सकते हो अगर लग गया तो कुड होगा, कर दोगे या कोई चीज कर देंगे आप, या वो मुझे वो पेन पास कर देगा, देंगे, ठीक है, अगर गे लग गया, सॉरी, हाँ, कोई चीज पास कर देना, कर देंगे, ठीक है, तो ये सब में हम यूज करते हैं वुड को। सेंटेंस हमें खुद फॉर्म करना होगा, और ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आप अगर रिक्वेस्ट कर रहे पोलाइटली तो आप सिर्फ और सिर्फ कुड को यूज करेंगे। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, द सेंटेंस which you wanna convey or which you wanna say or tell to someone, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी सेंटेंस आप बोलेंगे, ठीक है, जो सेंटेंस आपके दिमाग में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप वुड शुड लगाएंगे, सॉरी वुड एंड कुड लगाएंगे पोलाइट रिक्वेस्ट में बेसिकली, ठीक है। क्या तुम मुझे वो पेन पास कर दोगे। अब यहाँ पे अगर किसी से आप कोई चीज मांग रहे हैं, उसकी चीज मांग रहे हैं, क्या तुम मुझे अपना पेन दे सकते हो, राइट, आप उसकी चीज मांग रहे हो, उससे उसके चीजों के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तब वहां कुड लगाओगे। अगर वो चीज आपकी है जो रखी हुई है, जिसको आप मांग रहे हो किसी से, तो आप वहां पे क्या बोलोगे, वुड यू पास द पेन प्लीज, क्या तुम मुझे वो पेन पास कर दोगे, ठीक है, सामने वाले का कोई अधिकार नहीं है उस पर। नेक्स्ट, वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, ठीक है, वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, क्या तुम मेरे लिए दरवाजा ओपन कर दोगे, खोल दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं पोलाइटली किसी से, सकते हो लगा दोगे तो कुड हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, वुड यू लाइक टी और कॉफी, क्या तुम टी और कॉफी लेना पसंद करोगे, ठीक है, वुड यू लाइक टी और कॉफी, क्या तुम टी और कॉफी कुछ लोगे या लोगे, हाँ बेसिकली लोगे। नेक्स्ट वन इज वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस फॉर लंच, क्या तुम हमें लंच के लिए ज्वाइन करोगे, कर सकते हो लगेगा तो फिर कुड हो जाएगा, करोगे तो हम यहाँ पे वुड यूज करेंगे, ठीक है। चलो, हिंदी के भी कई सारे जो वर्ड्स है ना उसके अकॉर्डिंग भी इंग्लिश हमारी चेंज होती है हमारा जो किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में हम बोलना चाह रहे हैं, वो डिपेंड करता है बेसिकली। चलो नेक्स्ट, वुड रिपोर्टेड स्पीच में फ्यूचर में, और फ्यूचर में हम कैसे यूज करते हैं, फ्यूचर इन द पास्ट कैसे यूज करते हैं, फटाफट देखते हैं। शी सेड दैट शी वुड सिंग, उसने कहा कि वह गाएगी, ठीक है, शी वुड सिंग। नेक्स्ट, आई न्यू ही वुड विन, मुझे पता था कि वह जीते गा या जीते, सॉरी जीतेगा, ठीक है, आई न्यू क्या हुआ, मुझे पता था, पास्ट, ठीक है, ही वुड विन, ये क्या हो गया मेरा फ्यूचर,
मुझे पता था कि वह जीतेगा, ठीक है, जीतेगा इज अ फ्यूचर, पता था इज द पास्ट। और इससे पहले वाला जो सेंटेंस हमारा है ये है हमारा क्या, she said I will sing। उसने कहा था उसने कहा था मैं गाऊंगी। तो यानी कि इसका हम जब इसको चेंज कर रहे हैं इनडायरेक्ट में तो क्या आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे she said that she would sing। ठीक है जी। नेक्स्ट, I thought she would never come। मुझे लगा या मैंने सोचा, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया पास्ट। मुझे लगा वो कभी नहीं आएगी, कभी वापस नहीं आएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया सेंटेंस, ये हो गया भाई मेरा फ्यूचर। ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा फ्यूचर। ठीक है, आगे बढ़े अब। चल, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? अगर समझ में आ रहा है, अच्छी लग रही है वीडियो, तो फटाफट लाइक करते जाइए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपको आगे के सेशंस जो है वो टाइम टू टाइम चाहिए तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके फोन में। एंड साथ ही साथ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चैनल को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारा पर्पस है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, अपने सेशंस को पहुंचा सके, ताकि उनको उनकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाए। उनको जो ये प्रॉब्लम होती है ना इंग्लिश को लेकर के, वो इम्प्रूव हो जाए। मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करूंगी नेक्स्ट सेशन में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत टची स्टोरी है, बहुत ज्यादा टची स्टोरी है। तो ध्यान से नेक्स्ट सेशन को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ, क्योंकि मे बी आप में से कुछ लोग रो दें सुन करके, लेकिन हाँ थोड़ी इमोशनल है, तो नेक्स्ट सेशन में मैं जरूर आपको बताने वाली हूँ। चलो, मेरी नहीं है, इतना मत सोचना, मेरी नहीं है। चलो, लास्ट वन इज शुड। शुड को हम कब यूज करते हैं, टू गिव और आस्क एडवाइस। एक तो ये हमारा शैल का पास्ट होता है, दूसरा हम इसको एडवाइस या देने या फिर लेने के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, शैल का क्या है, ये पास्ट ऑफ शैल है ये। ठीक है, चलो आगे एग्जाम्पल सेंटेंसेस समझते हैं, वो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है। मुझे लगता है कि एग्जाम्पल से ना हम क्या करते हैं, नए नए सेंटेंसेस सीखते हैं, नए नए वर्ड सीखते हैं, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होता है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो मतलब न्यूमेरिकल कुछ भी हो, और साथ ही साथ ये इंग्लिश तो सबसे ज्यादा। चलो, यू शुड वर्क हार्ड। नंबर कम आ गए, एग्जाम हुआ था बोर्ड का, नंबर कम आ गए। अब अंकल जी के बेटे ने शर्मा जी के बेटे का 99% आ गया है। ठीक है, शर्मा जी के बेटे का 99% आ गया है, और मेरा भाई 91% आ गया है। ठीक है, अब शर्मा जी है भाई एकदम चौड़ में घूम रहा है कि बेटा मेरे बच्चे का तो 99% आ गया है, पूरी कॉलोनी में सबसे ज्यादा नंबर आया हुआ है, और मेरे पिताजी हमें यहाँ पे डांट रहे भाई तुम पढ़ते नहीं हो, ढंग से पढ़ना चाहिए, शर्मा जी के बेटे को देखो, वगैरह वगैरह। वैसे तो 91% या 92% तो बहुत है, एकदम बहुत ज्यादा ही है, पता नहीं क्यों पेरेंट्स नहीं मानते हैं इसको ज्यादा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे शर्मा जी जो है मुझे नसीहत दे रहे हैं आकर के कि यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड। ठीक है, क्यों भाई, क्यों वर्क हार्ड, 92% से कौन सा कम आया मेरे, 92% है, कम थोड़ा है, बहुत बच्चों के नहीं आते। सो शर्मा जी का बच्चा है रट्टू तोता, हमें बनना है ब्रिलियंट। ब्रिलियंट डजंट मीन कि आप वर्ड टू वर्ड चीजों को याद करें, रटे, ठीक है, नहीं होता है। आपको क्या करना है, आपको चीजें समझनी है। 3 इडियट देखी है ना आप लोगों ने, रट करके चतुर बन जाओगे, ठीक है, लेकिन अगर समझोगे तो अच्छे इंसान बन जाओगे और अच्छे से समझ में आएगा कॉन्सेप्ट, राइट। चलो, बहुत ज्यादा ज्ञानबाजी हो गई है ना। सो यू शुड वर्क हार्ड। नेक्स्ट, डू यू थिंक आई शुड कॉल हिम, तुम्हें क्या लगता है मुझे उसे कॉल करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, करना चाहिए। अब इसमें क्या है, इसमें कोई मुझे
मैं किसी को एडवाइस दे रही हूँ, ठीक है, आई एम व्हाट, आई एम गिविंग एडवाइस, ठीक है, गिविंग एडवाइस। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एडवाइस दे रही हूँ। नेक्स्ट वन इज, डू यू थिंक आई शुड कॉल हिम, तुम्हें क्या लगता है मुझे उसको कॉल करना चाहिए? here what I am doing is, here I am taking advice, here I am taking advice, ठीक है, यहाँ पे मैं एडवाइस ले रही हूँ। नेक्स्ट वन इज, आई शुडंट वेस्ट देयर टाइम, मुझे उनका समय जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये क्या कर रही हूँ, मैं खुद से पूछ रही हूँ, ठीक है, खुद से पूछ रही हूँ, मैं अपने आप को ही बता रही हूँ कि मुझे उनका समय जो है यार नहीं खराब करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैं खुद को ही एडवाइस कर रही हूँ, है ना, खुद को ही एडवाइस कर रही हूँ कि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए। सो यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा, हमने यूजेज ऑफ वुड, शुड एंड कुड यहाँ पे हमने सीखा है। नेक्स्ट सेशन में हम क्या सीखने वाले हैं, अब एक बार रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं। हमने क्या देखा, हमने देखा कि कुड का यूज कहाँ कहाँ हो रहा है, कुड है हमारा पास्ट ऑफ कैन, देन उसके बाद में कुड को हम बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट के लिए भी यूज करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज करते हैं, साथ ही साथ कुड जो है रिपोर्टेड स्पीच में भी हमारा यूज होता है, कैन का हम ऑपोजिट कर देते हैं कुड। वुड की बात करें तो वुड में भी हम क्या यूज करते हैं, वुड में हम पॉसिबिलिटीज, सॉरी नॉट पॉसिबिलिटीज, वुड जो है, वुड है हमारा विल का पास्ट, जिसमें हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी वुड को यूज करते हैं। देन हम शुड के बारे में बात करते हैं, शुड में हम क्या यूज करते हैं, शुड को कब यूज करते हैं, बेसिकली सबसे पहले तो शैल का हमारा पास्ट है शुड, राइट। साथ ही साथ हम एडवाइस देने या एडवाइस लेने के लिए हम शुड को यूज करते हैं। सो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इस सेशन अगर अभी तक कुछ भी कॉन्सेप्ट रह रहा है जो कि नहीं समझ में आया होगा, आया है, तो इसको एक बार फिर से पढ़िए, फिर से समझिए। साथ ही साथ कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसको आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, डेली लाइफ में वैसे सेंटेंसेस बोलते हैं, तो ट्राई टू व्हाट, ट्राई टू मिमिक दो सेंटेंस, ठीक है। आप उन सेंटेंसेस को मिमिक करो। मिमिक किसकी करोगे, मेरी करोगे, कैसे मैंने बोला है वैसे आपको प्रोनाउंस करना है वर्ड टू वर्ड, ठीक है जी। गुड टू गो हम लोग। चलो अब नेक्स्ट सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट सेशन में हम इन, ऑन एंड एट का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो भी किसमें, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्लेस में क्या डिफरेंस है, कहाँ यूज करते हैं, हम ये सब सीखेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो ध्यान से नेक्स्ट सेशन को भी देखना, और जैसा कि मैंने आपको बोला है कि नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ, तो उस स्टोरी को भी ध्यान से सुनना, ठीक है। बहुत ही टची है, आपकी लाइफ में जरूर कुछ ना कुछ बदलाव आएगा सुनने के बाद में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑब्वियसली हैप्पी लर्निंग, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।